आपको लगता है कि आप इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में सब जानते हैं? अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूँ कि देश का करीब करीब 1/3 गेहूं और आधा गन्ना, जी हाँ आधा, सिर्फ एक ही राज्य से आता है? इस स्टेट की फसलों में मास्टरी करना सिर्फ स्मार्ट होना नहीं है, ये तो आपके एग्जाम को क्रैक करने का सीक्रेट वेपन है। कल्ट इंडिया में आपका स्वागत है, जहां हम मुश्किल पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम भारत के एग्रीकल्चरल पावर हाउस उत्तर प्रदेश की दुनिया में गहराई तक उतरने वाले हैं और वो सारे राज खोलने वाले हैं जो एग्जाम में आपको बाकियों से 2 कदम आगे रखेंगे। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं उन सुपरस्टार से जो पूरे देश का पेट भरते हैं, हमारे अनाज के दिग्गज गेहूं और चावल। अब जरा इस नंबर को देखिए गौर से। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की पावर है। सोचिए, 2023-24 में भारत के टोटल गेहूं प्रोडक्शन का इतना बड़ा हिस्सा अकेले यूपी से आया है। कमाल है ना? गेहूं तो यूपी की शान है बॉस। ये एक रबी की फसल है जो राज्य के उपजाऊ पश्चिमी इलाकों में खूब लहलहाती है। और हाँ, एक छोटा सा सीक्रेट, मैप वाले सवालों के लिए इन जोन्स को तो दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। और चावल का क्या? मुझे पता है आपके दिमाग में शायद दूसरे स्टेट्स का नाम आ रहा होगा, है ना? लेकिन लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ने सबको सरप्राइज कर दिया है। चावल का असली किंग अब उत्तर प्रदेश है। और देखिए, बात सिर्फ पैदावार की नहीं है, बात क्वालिटी की भी है। यूपी के पास है जीआई टैग वाला खजाना, मतलब ऐसी खास वैरायटीज जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, जैसे कि खुशबूदार काला नमक चावल। ये नाम रट लीजिए, एग्जामिनर का ये फेवरेट सवाल बन सकता है, बता रही हूँ। चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं, रबी वर्सेस खरीफ। ये आपके नोट्स के लिए क्विक चीट शीट है, क्योंकि एग्जाम सेट करने वालों को ये सवाल पूछने में न जाने क्यों बड़ा मजा आता है। तो चलिए अब कुछ मीठा हो जाए, एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम के स्कोर को तो मीठा करेगा ही, और शायद आपकी चाय को भी। जरा देखिए तो, ये है यूपी का मीठा साम्राज्य। भारत का लगभग आधा गन्ना, जी 50%, सिर्फ यहीं से आता है। अब बताइए, इसे डोमिनेशन नहीं तो और क्या कहेंगे? देखिए, लिस्ट तो है, पर टॉप 2 नाम, लखीमपुर खीरी और बिजनौर, इनको तो अच्छे से याद कर लीजिए। मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में ये अक्सर दिख जाते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यूपी की टोकरी में सिर्फ अनाज और चीनी ही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ रंगीन और कीमती भी है। चलिए एक नजर डालते हैं। आलू से लेके फलों के राजा आम तक यूपी हर जगह लीडर है। और ये जीआई टैग्स, ये तो यूपी पीएससी एग्जाम के लिए जैकपॉट क्वेश्चन है। और इन नए सुपरस्टार्स को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आजकल श्री अन्न यानी मिलेट्स की हर तरफ धूम है, और ये जानना कि ललितपुर इसका हीरो डिस्ट्रिक्ट है, आपके लिए एक गोल्डन टिकट साबित हो सकता है। अच्छा, अब इन सारी फसलों को उनकी असली जगह यानी जमीन से जोड़ते हैं। देखिए, यूपी में 9 अलग-अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, मतलब हर इलाके का अपना मौसम, अपनी मिट्टी और अपनी फसल। इसे समझ लिया तो समझो यूपी के एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी पर कब्जा कर लिया। ओके, ये स्लाइड, ये तो समझिए आपका खजाना है। सीरियसली रुकिए, और इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। ध्यान से देखिए कि कैसे बुंदेलखंड मिलेट्स के लिए परफेक्ट है और कैसे पश्चिमी मैदान गेहूं और गन्ने का हब बना हुआ है। ये कनेक्शन ही तो मार्क्स दिलाएगा। तो मेरे जीनियस लोगों, तैयार हैं? अब देखते हैं किसने किसने ध्यान से सुना। टाइम है एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन का, और उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट। इन की पॉइंट्स को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। आज के हमारे इस सेशन का पूरा निचोड़ इन्हीं में है। पहला सवाल एकदम लड्डू। अगर आपने ध्यान दिया है तो जवाब आपकी उंगलियों पर होगा। चलिए अब आपकी याददाश्त का टेस्ट करते हैं, उन खास वैरायटीज के बारे में। और ये रहा आखिरी सवाल जो ज्योग्राफी को फसलों से जोड़ता है। थोड़ा रुकिए और सोचकर जवाब दीजिए। और ये रहे जवाब। कैसा रहा आपका स्कोर? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यह हमारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश भूगोल श्रृंखला का पार्ट था। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम कमेंट करें और अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला पार्ट देखें। अगर आपको अभी तक इस सीरीज से प्यार नहीं हुआ है तो चिंता मत कीजिए, भविष्य में जरूर हो जाएगा। और हाँ,
अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई क्रैक करने के लिए सीरियस हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट को बिना स्किप किए पूरा करें।